पटना मरीन ड्राइव का फेज 3 अब बनता हुआ पटना घाट तक पहुंच गया है और आने वाले समय में दीघा से लेकर के पटना घाट तक 17 किलोमीटर की इस स्ट्रेच पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम मरीन ड्राइव के इस फेज 3 का यानी गाय घाट से लेकर के इस पटना घाट तक का अपडेट आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पटना के ट्रैफिक को एक और ऑक्सीजन देने वाला प्रोजेक्ट, जी हम बात कर रहे हैं मरीन ड्राइव के फेज 3 का। हमारे पीछे देख लीजिए, इधर से मरीन ड्राइव के फेज 2 पर गाड़ियां दौड़ रही है। सीधा गांधी मैदान से लेकर के यहाँ गाय घाट तक गाड़ी अभी आ रही है और यहाँ से आगे यह कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ सीधा दीदारगंज तक जाएगी। उसके लिए तैयारियां हो रही है। काम कैसे आगे बढ़ रहा है आपको चलिए आगे दिखाएं तस्वीरों में। तो सीधा देखिए, यहाँ बैरिकेड है। इस बैरिकेड से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सामने वहाँ पर आयरन स्ट्रक्चर रख करके उसका काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और सामने एक लॉन्चर है। उस लॉन्चर को लगा देने के बाद वहाँ से सुपर स्ट्रक्चर लॉन्च होने लगेगा और सीधे आगे जा करके जो कॉरिडोर बन करके तैयार है उसमें मिल जाएगा। आपको बता दें कि वहाँ से जहाँ से आपको आगे कॉरिडोर दिख रहा बना हुआ, वहाँ से लेकर के आगे जहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा यानी कि उसको बोलते हैं पटना घाट तक, पटना घाट तक का कॉरिडोर बन करके तैयार है। बेस सिर्फ यहाँ से लेकर के इस बीच तक का जो स्ट्रेच है उस पर सुपर स्ट्रक्चर का काम अगर कंप्लीट हुआ तो सीधा दीघा से लेकर के पटना घाट तक गाड़ी दौड़ने लगेगी और इसके लिए मात्र 2 महीने का वक्त निर्धारित किया गया है। 2 महीने और दे दीजिए, वहाँ तक का स्ट्रेच बन करके तैयार हो जाएगा। और उससे आगे देख ही रहे हैं, ब्लैक टॉप हो रखा है, साइड वॉल बन गया है, रंगाई भी हो गया है। बस अब सिर्फ वहाँ से और यहाँ जुड़ जाएगा, गाड़ियाँ फिर यहाँ से आगे फर्राटे भरने लगेगी। आपको हमने इससे पहले बताया था कि ये वाला जो लेन है 4 लेन के इस कॉरिडोर में इस वाले लेन को चालू नहीं किया गया है। सिर्फ हम जिस पर खड़े हैं ये वाले लेन पर गाड़ी दौड़ रही है क्योंकि उस लेन के जरिए सुपर स्ट्रक्चर को उधर से लिफ्ट करके लाना होता है। वही सुपर स्ट्रक्चर आगे लगेगा जब लॉन्चर लग जाएगा। तो लॉन्चर आगे रखा हुआ है, तो उसके लिए इस कॉरिडोर को छोड़ दिया गया है। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ से लेकर के पटना घाट तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ है और कहाँ कहाँ क्या हो गया, क्या बाकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें 20.5 किलोमीटर लंबे इस पटना मरीन ड्राइव का फेज़ 2 चालू हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। 20.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3800 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है और 12.5 किलोमीटर का स्ट्रेच यानी समझ दिए दीघा से लेकर के गाय घाट तक बन करके तैयार है। 8 किलोमीटर और जुड़ना है इसको, जिसके लिए मात्र बीच में 1 या 1.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जो एसपी सिंगला नाम की कंपनी बना रही है, सिर्फ उसमें अभी पाइलिंग और पिलर का काम होना बाकी है। बाकी इधर तक समझ लिए तो लगभग बन चुका है। और ये जो नवयुगा जिसको बना रही है जहाँ हम खड़े हैं, उसका कुछ स्ट्रेच बचा हुआ बनाने के लिए, बस इसको जोड़ दिया जाएगा तो यह पटना घाट तक तैयार हो जाएगा और गाड़ी दौड़ने लगेगी। तो चलिए आज हम लेकर के चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे पटना घाट तक कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। पटना मरीन ड्राइव का फेज़ 3 बनकर तैयार होने जा रहा है और हमारे पीछे देख लीजिए, यहाँ से वहाँ ब्लैक टॉप किया हुआ रोड आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहाँ हम खड़े हैं ये दीघा से ये वाला जो जगह 15.5 किलोमीटर की 16.5 किलोमीटर है और जहाँ तक ये तैयार हो गया है वो 17 किलोमीटर तक का एरिया तैयार हो गया है। बस अब 3.5 किलोमीटर और बचा है, वो बन जाए तो दीघा से लेकर के दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर का यह स्ट्रेच बन करके तैयार हो जाएगा। हमारे इस तरफ में अगर घूम जाए तो सामने मैथन घाट है और मैथन घाट से लेकर के गाय घाट तक का जो बीच का स्ट्रेच है उसमें सुपर स्ट्रक्चर का काम बचा है जिसको अभी करना है। उसके लिए उधर लॉन्चर लगाने की तैयारी हो रही है और लॉन्चर लगेगा, लॉन्च होते हुए सीधे मैथन घाट पर आकर के जुड़ेगा। तब यह स्ट्रेच सामने वहाँ जो लॉन्चर लगा है, वो जो ऑरेंज कलर का लॉन्चर है, वहाँ से लेकर के दीघा तक बन करके तैयार हो जाएगा। वहीं जब यहाँ से आप सीधा आगे बढ़ते हुए जाए तो आगे में कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज दिखाई दे रहा है। और समझ लीजिए हमने कई बार आपको बताया है कि आने वाले समय में पटना के इस तीनों ब्रिज को आपस में ये कनेक्ट कर देगा। सबसे उस तरफ में कच्ची दरगाह ब्रिज, बीच में गांधी सेतु और उसके उस तरफ में अभी दीघा ब्रिज बना हुआ है। यानी दीघा ब्रिज, गांधी सेतु और कच्ची दरगाह ब्रिज तीनों को कनेक्ट करेगा। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कह रहे हैं इसे कोइलवर से लेकर के बख्तियारपुर तक हम बनाएंगे। यानी आने वाले समय में शेरपुर दिगवारा ब्रिज और उस तरफ में बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। समझ लीजिए पटना जिला का ये 5 ब्रिज अगर आपस में जुड़ गया एक रोड से, एक 4 लेन की कनेक्टिविटी से, तो इस किस तरह का कनेक्टिविटी हम लोगों को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें मरीन ड्राइव का इतना ही फेज जो चालू हुआ है, खासकर गाय घाट से लेकर के दीघा तक, इतना ही में लग रहा है कि अशोक राजपथ पर जो जाम लगता है उससे आम लोगों को छुटकारा मिल गया। लेकिन जब यह स्ट्रेच आगे बढ़ते हुए सीधे वहाँ माल सलामा में जाकर के मिलेगा, यानी दीदारगंज में जाकर के मिल जाएगा,
तब समझ लीजिए क्या होगा कि सीधा पटना के आउटर क्षेत्र से दीघा से लेकर के दीदारगंज तक की आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। 20.5 किलोमीटर लंबा इस स्ट्रेच पर लगभग 17 किलोमीटर का जो भाग है वो फाइनल स्टेज में है और इसका काम अब अगले 2-2.5 महीने में पूरा हो जाएगा और कह रहे हैं कि मैक्सिमम दिसंबर तक में इस फेज़ 3 का भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे। हाल ही में आपको पता है कि आज से 5-6 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, इस पूरे कॉरिडोर को देख करके गए थे। साथ ही एक विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है मरीन ड्राइव के पूरे फेज को यहाँ से वहाँ सुंदर बनाने के लिए। इसके नीचे जो सुपर स्ट्रक्चर वाला एरिया यानी एलिवेटेड जो पार्ट है उसके नीचे से लाइट्स लगाए जा रहे हैं। वहीं जो इसका ज़मीन पर वाला पार्ट है दीघा से लेकर के आपको सभ्यता द्वार तक, उसको भी सुंदर बनाने का एक विस्तृत प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने हुआ है। और यह जब बनेगा तो समझ लीजिए आने वाले समय में एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ये मरीन ड्राइव बन करके उभरेगा। और कई लोग कहते हैं कि इसको गंगा ड्राइव बोलिए, कई लोग कहते हैं कि इसको गंगा पथ बोलिए। भैया हमारे लिए तो ये मरीन ड्राइव ही है, आपको जो लगे वो आप कह लीजिए। लेकिन हम तो इसको जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया और आज तक हम इसको मरीन ड्राइव ही कह रहे हैं और हमारे साथ साथ पटना के लोग भी कह रहे हैं। अगर कैमरा इधर से देखना शुरू करें तो सामने कच्ची दरगाह ब्रिज की तरफ से यह रोड बनता हुआ आ रहा, और इस तरफ में अगर घूम जाए तो इधर में देख लीजिए ये सीधा सामने में गांधी सेतु दिखाई दे रहा, उसको पार करते हुए दीघा ब्रिज तक ये लेकर के जाएगा। तो समझ लीजिए ये जब पूरी तरह से फेज़ 3 भी तैयार हो जाएगा या फेज़ 3 पर भी गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी तो सीधा अब दीघा से चलना शुरू करेंगे और पटना घाट तक जो सामने लॉन्चर लगा है वहाँ तक की यात्रा आप कर पाएंगे। और यहाँ से जो गुरुद्वारा है वहाँ जाना आना बड़ा आसान हो जाएगा। और ख़ासकर पटना सिटी के लोग, जो लोग पटना सिटी में रहते हैं और अशोक राजपथ पर जाम से 2-4 होते हुए गांधी मैदान या फिर जो है गाय घाट तक या फिर कहिए फिर दीघा तक की यात्रा करते हैं, उनके लिए एक फाइनल कॉरिडोर इधर से गंगा किनारे किनारे मिलेगा, जहां आप सीधा 4 लेन के रोड पर फर्राटा भरते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अभी क्या है कि दीघा से चलते हुए आप जो है सभ्यता द्वार तक 4 लेन पर आते हैं और वहाँ से 2 लेन की कनेक्टिविटी आपको मिला। बगल वाला जो ये 2 लेन है उस पर अभी गाड़ी आती जाती नहीं है, लेकिन जब यह यहाँ तक पटना घाट तक शुरू होगा तो इसके चारों लेन पर गाड़ियाँ दौड़ेगी और तब पूरे इस कॉरिडोर पर यानी 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है दीघा से लेकर के वहाँ तक का, उस पर पूरे पर 4 लेन पर आपको दौड़ आने जाने की सुविधा मिलेगी। 2 लेन पर आप आएंगे और 2 लेन से वापस भी जाएंगे। तो समझ लीजिए कि आने वाले दिसंबर के बाद आपकी यात्रा किस तरह से होने वाली है। जहाँ हम खड़े हैं ये वाला जो है कंगन घाट है, पटना सिटी का एरिया है। सामने में देख लीजिए कंगन घाट के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पर भी अप्रोच रोड का काम हो रहा है, अप्रोच रोड मिलाया जा रहा है यहाँ पर। वहीं पटना सिटी वाला जो घाट है वहाँ पर पटना घाट, वहाँ पर भी अप्रोच रोड जुड़ गया है मरीन ड्राइव से, और जब शुरू होगा तो सीधे वहाँ से आप चढ़ेंगे और दीघा तक की यात्रा कर लेंगे, या दीघा से आ रहे हैं तो वहाँ तक की यात्रा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो लोग फेज़ 3 के वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि कितना काम हुआ है उनको दिख गया होगा। अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए मार्किंग हो रहा है और आने वाले समय में इस पर जो है रंगाई का काम होगा। ठीक है, रंगाई का काम होगा। दोनों तरफ आपको बता दें कितना काम हुआ है। इधर भी देखिए मैट बिछ गया, अब इस पर ब्लैक टॉप होगा। उस तरफ में साइड वॉल बना हुआ है, साइड वॉल के उस तरफ में कई जगह पर यहाँ से वहाँ देख रहे हैं कि रेलिंग भी बन गया, फुटपाथ बना हुआ है। यहाँ डिवाइडर है और डिवाइडर के इस तरफ में भी देखिए उधर में एक जो है साइड वॉल बना हुआ है, और साइड वॉल के से सटा हुआ वहाँ सामने अगर दिखा दे तो वहाँ भी देखिए फुटपाथ बना हुआ है। यानी कुल मिला के कहें तो जितना काम उधर से हो रखा है उस पर फाइनल फिनिशिंग का भी काम हो रहा है। स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, वहाँ तक स्ट्रीट लाइट लग गया है कंगन घाट तक, और वहाँ से इधर देखिए स्ट्रीट लाइट लगेगा। उसके लिए इधर में अलाइनमेंट ला करके रखा हुआ है और इधर भी स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ तक लगभग ब्लैक टॉप अप करने के लिए तैयारी हो रहा है। नीचे मैट बिछ गया है, सामने वहाँ तक देख रहे हैं कि ब्लैक टॉप हो रखा है। सामने अगर कैमरा एक बार और घूम जाए तो सामने देखिए जो सेकेंड वाला जो स्ट्रीट लाइट है जहाँ पर, वहाँ तक ब्लैक टॉप हो रखा है। तो समझ लीजिए कि किस तरह से इसका काम अब हो रहा है। और जब यह वहाँ तक बन करके तैयार हो जाएगा पटना घाट तक, तो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा दीघा से लेकर के पटना घाट तक, जिस पर गाड़ी आपकी दौड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं।